तो सर कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं हम कि डेरिवेटिव एसिड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सर जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि डेरिवेटिव एसिड्स ऐसे एसिड जो अपनी वैल्यू ड्राइव कर रहे हो किसी चीज़ से। ठीक है, तो सर अब हम एग्जांपल क्रिएट करते हैं कि इस वक्त लेट्स सपोज पीएसओ के एक शेयर की प्राइस जो है ना वो ₹300 चल रही है। वो किस दिन चल रही है सर? यकम जनवरी 2019 पे। ठीक है, यकम जनवरी 2019 पे पीएसओ के शेयर की प्राइस कितनी चल रही है? 300। सर एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल 31 जनवरी को इस शेयर की प्राइस हो चुकी है सर 340। 31 जनवरी को कितनी हो चुकी है? 340। सर इसी तरीके से 28 फरवरी को, 28 फेब को इसकी प्राइस हो चुकी है 360। ठीक है, एक शेयर की प्राइस। और इसी तरह सर 31 मार्च को इसकी शेयर की प्राइस चल रही है सर 375। तो सर हमने क्या किया, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। हमने स्टैंडिंग ऑन यकम जनवरी 2019 इस दिन खड़े होके, ये हम खड़े हैं सर, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे सर, पीएसओ का एक शेयर खरीदेंगे। पीएसओ का एक शेयर खरीदेंगे सर, किस डेट को खरीदेंगे सर? इस डेट को 31 मार्च पे जाके हम पीएसओ का एक शेयर खरीदेंगे, एक शेयर खरीदेंगे। तो सर हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है कि हम सर आज क्योंकि देखें आज रेट चल रहा है 300, लेकिन हम इस चीज़ के ऊपर राजी हो गए हैं कि फ्यूचर में जो भी रेट हुआ तो आज हम आपसे ना महंगा शेयर खरीद लेते हैं 310 रुपए का। लेकिन 31 मार्च पे जो भी रेट चल रहा हुआ ना, हमने पीएसओ वालों से जाके कहा कि जो भी रेट चल रहा हुआ या किसी ब्रोकर के पास जिसके पास पीएसओ के शेयर्स पड़े, हमने उसके साथ जाके एग्रीमेंट किया कि भाई आज हम आपसे ना, बेशक मार्केट में इस वक्त 300 का है, हम आपसे ना 310 रुपए का ले लेते हैं। या हमने उससे जाके पूछा कि अगर हम अभी आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लें, ऐसे समझे कि हम उससे जाके हमने पूछा कि अगर हम आपसे अभी कॉन्टैक्ट कर लें कि हमने फ्यूचर यानी 31 मार्च पे एक शेयर परचेज करना है पीएसओ का, तो हमें कितने का देंगे? आप वो हमें कितने का देंगे? तो सर आप फ्यूचर में हो सकता है कि प्राइसेस ज़्यादा हो जाएँ, ठीक है, हो सकता है प्राइसेस कम हो जाएँ, तो वो भी अपने रिस्क को देख के हमारे साथ नेगोशिएट करेगा और प्राइस उसने कहा देखो मैं आपको ₹310 का आज एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, मुझे शेयर नहीं देने लगा वो। वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि फ्यूचर में मैं आपको ₹310 का एक शेयर दूँगा, ठीक है, ₹310 का एक शेयर दूँगा, ठीक है। क्वांटिटी उसने लिख ली कि सर कितने कितने शेयर चाहिए आपको? हमने कहा सर 1 शेयर चाहिए। रेट भी सर उसने बता दिया कि सर आपको 310 का मिलेगा फ्यूचर में। 31 मार्च को आना और मुझसे जाके ले जाना। मैं फिर बता रहा हूँ मैंने शेयर खरीदा नहीं, मैंने उसके साथ कॉन्टैक्ट कर लिया कि मैं आपसे फ्यूचर में खरीदूँगा और 310 का खरीदूँगा। तो सर 31 मार्च 2019 पे मैं आपसे खरीदूँगा। 31 मार्च 2019 पे मैं आपसे खरीदूँगा। इस वक्त मार्केट में रेट चल रहा था 300 का, तो सर ऑब्वियस सी बात है मुझे महंगे पे मिला है। क्यों? क्योंकि आगे जाके हो सकता है कि मार्केट में प्राइसेस बहुत ऊपर जा रही हैं और मैंने सस्ते पे खरीद लिया हो। तो अभी देखते हैं ना मार्केट में क्या हो रहा है। तो सर इससे हमें पता लगा क्या ये हम डेरिवेटिव्स जो हमारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्या ये डेरिवेटिव्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती क्या है, फिर हम इसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की जो डेफिनेशन है उसके ऊपर एनालाइज करेंगे। तो सर इसकी हम एंट्रीज कैसे करेंगे? तो सर जिस दिन आपकी यकम जनवरी है, यकम जनवरी 2019 है, सर उस दिन आप क्या एंट्री करेंगे? सर कोई एंट्री नहीं करेंगे, आप कोई शेयर खरीद के नहीं लेके, आपने सिर्फ एक फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि 31 जनवरी को मैं 31 मार्च को मैं आपको आऊँगा और 310 दे के उस वक़्त जो भी रेट चल रहा होगा मैंने सिर्फ 310 देने और आपसे शेयर ले जाना। उसने कहा ठीक हो गया, या किस्मत या नसीब, जितने का भी शेयर चल रहा हो मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं फ्यूचर में आपको 310 का बेच दूँगा। तो यकम जनवरी पे सर कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। सर अब आ गया 31 जनवरी, 31 जनवरी 2019। तो सर हम ऊपर चलते हैं। 31 जनवरी 2019 पे हमारा जो है 340 रुपए का शेयर हुआ हुआ है, हमारा जो अभी फ्यूचर में होने वाला है, यानी पीएसओ का 340 रुपए का एक शेयर हुआ हुआ है। तो सर जो एसिड जो शेयर हमने जिस शेयर का हमने अभी 310 रुपए पे खरीदने का वादा किया है वो कितने पे पहुंचा हुआ है सर? 340 पे। तो ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे हमें 30 रुपए का फायदा हो गया। यानी कि जब आप मार्केट में लेने जाओगे वो शेयर, तो वो मार्केट में उस वक्त 31 जनवरी पे बिक रहा है 340 का, ठीक है।
अगर आप अभी जाओ और वो 310 रुपए दे, आप कितने दोगे? 310, और मार्केट में कितने का बिक रहा है? 340 का, तो यानी आपको 30 रुपए का फायदा हो जाएगा पहले कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से। तो सर इस फायदे को हम एज एन इनकम पीएनएल में बुक कर सकते हैं ना। तो सर हम क्या करेंगे, अपने पास कर लेंगे डेरिवेटिव एसिड डेबिट, ये हमारा बढ़ गया। डेरिवेटिव एसिड डेबिट, डेरिवेटिव एसिड इंक्रीज हो गया सर, उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी कितने से? 30 रुपए से सर। 30 रुपीज से डेरिवेटिव एसिड की वैल्यू इंक्रीज होगी, और पीएनएल क्रेडिट कर दिया, पीएनएल के अंदर ये गेन चला गया सर, ये हमें खुशी मिल गई है। तो सर इसके बाद कौन सी डेट आ रही है सर? 28 फेब। 28 फेब को फिर से हमारा जो शेयर है ना वो ऊपर ऊपर जा रहा है। राबी सिर्फ चैन ही चैन लिख रहा है। तो सर 28 फेब को ये राबी चैन ही चैन लिख रहा है, का मतलब खुशियां ही खुशियां आ रही हैं सिर्फ। इस वक्त मार्केट में शेयर चल रहा है सर 360 का। तो सर अगर 360 का, यहाँ भी छोटी सी वर्किंग कर लेते हैं, 360 का मार्केट में चल रहा है, हम अगर खरीदने जाएं तो हमारे साथ उसने डील की हुई है 300, आपको कितने का मिलेगा? 310 का। तो सर इसका मतलब 50 रुपए का, 50 रुपए का गेन। तो इस 50 के गेन में से आपने 30 का गेन पहले बुक कर लिया था ना सर। देखे ना, टोटल गेन अभी तक आपको कितने का हो गया? 50 का गेन होगा। तो उसमें से 30 का गेन आप पहले बुक कर चुके हो, मजीद कितने का गेन होगा सर? 20 रुपए का। तो आप डेरिवेटिव एसिड को फिर से डेबिट कर दोगे, उसकी वैल्यू फिर से बढ़ गई है। डेरिवेटिव एसिड डेबिट सर कितने से? 20 से। तो यहाँ पे गेन कितना हुआ सर आपका? 20, और आप पीएनएल के अंदर 20 का गेन बुक कर दोगे। ठीक है सर। उसके बाद सर आया 31 मार्च। 31 मार्च को रावी ने फिर से चैन ही चैन लिखा। तो इस वक्त ऊपर जाके हमने देखा सर, इस वक्त हमारे शेयर की प्राइस चल रही है, यानी पीएसओ के शेयर की प्राइस जो हमारा होने वाला है मार्केट में 375 का चल रहा है। तो हमने कहा जो शेयर हमें मिलेगा 310 का, वो मार्केट में चल रहा है 375 का। ठीक है, तो इसका मतलब अल्टीमेटली हमें कितना फ़ायदा होने वाला है सर? सर अल्टीमेटली हमें कितना फ़ायदा होने वाला है? हमें होने वाला है सर 65 रुपये का फ़ायदा। 65 का फ़ायदा। उसमें से, उस फ़ायदे में से 30 रुपये का फ़ायदा आपने यहाँ बुक कर लिया था। ठीक है, 30 रुपीज़ का आपने गेन यहाँ बुक कर लिया था, ये ओवरऑल गेन नहीं कर रहा ना। ठीक है, यानी 30 रुपीज़ का गेन आपने यहाँ बुक कर लिया था, 20 का यहाँ बुक कर लिया, तो 65 में से 50 रुपये का गेन बुक हुआ। भाई देखो, डेरिवेटिव एसेट 30 से डेबिट हुआ है और इनकम 30 से बुक हुई हुई है, और यहाँ भी 20 से बुक हुई हुई है। तो इसका मतलब मजीद 15 रुपये का आपने गेन बुक करना है। तो आप फिर से एक बार एंट्री करोगे सर, डेरिवेटिव एसेट डेबिट, सर कितने से? 15 रुपये से, और पीएनएल के अंदर इनकम क्रेडिट। सर अब आ गया वो दिन जिस दिन हमने उसके पास जाना है और हमने कहना लाओ जी लाओ, हमारा शेयर हमारे हवाले करो। सर अब जब हम उस जाके उससे शेयर ले लेंगे तो हम क्या करेंगे सर? अब हम 31 मार्च वाले दिन एक और एंट्री करेंगे, हम उसको देंगे 310 रुपये। ठीक है, हम कहेंगे ये लो 310 रुपये कैश क्रेडिट 310 से। और ये जो डेरिवेटिव एसिड, हमने डेरिवेटिव एसिड के नाम का एक एसिड बुक किया हुआ है, आप इसको खत्म कर दो क्योंकि हमने खरीद लिया ना जाके। डेरिवेटिव एसिड क्रेडिट कर दो, यानी खत्म कर दो इसको अपनी किताबों से। तो सर इतना लंबा लिखने की बजाय मैं डीए लिख देता हूँ सिर्फ। डीए मीन डेरिवेटिव एसिड्स। ठीक है, डेरिवेटिव एसिड आपने अभी तक कितने पे बुक किया हुआ है? 30 + 20 + 15, यानी 65 पे आपका डेरिवेटिव एसिड क्रेडिट हो गया। और सर आपने शेयर खरीद लिया, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर डेबिट, कि अब आपने जाके फिजिकली वाकई शेयर खरीद लिया तो शेयर को अपने पास रिकॉर्ड कर लो सर। शेयर रिकॉर्ड कितने होगा? 375 पे। ठीक है, कि उसके लिए आपने 310 रुपये आपने पे किए, और आपको ये डेरिवेटिव एसिड के थ्रू 60 रुपये का गेन हुआ। तो अब जब गेन हो गया और आपने शेयर खरीद लिया, तो डेरिवेटिव एसिड खत्म कर दो अब किताबों से। ठीक है, तो सर आप देखते हैं कि ये हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैसे होता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन पड़ी थी कि उससे क्या होगा कि वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल, आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो हमारा क्या कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है? जी सर, हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि हम शेयर खरीदेंगे किसी और कंपनी के। ठीक है, और सर उसकी वैल्यू ड्राइव हो रही है किस चीज़ से? अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट से वैल्यू ड्राइव हो रही है, यानी कि जैसे जैसे शेयर की प्राइसेस ऊपर जाती जाएंगी वैसे वैसे डेरिवेटिव की वैल्यू भी ऊपर जाती जाएगी। अगर शेयर की प्राइसेस नीचे आएंगी तो डेरिवेटिव की प्राइस भी नीचे आ जाएगी। तो सर वो अपनी वैल्यू ड्राइव कर रहा है किससे? अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट से हमारे। तो सर अब हम यहाँ आके देख लेते हैं बेसिकली इसकी थोड़ी सी थ्योरी जो आपके हाथ में दी हुई है। वो कह रहा है ऑल ऑफ द एग्जांपल
ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इन द सेक्शन अबव आर प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे प्राइमरी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं सर? आपकी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, जो आपने इन्वेस्टमेंट की होती है शेयर्स के अंदर या डिबेंचर्स के अंदर, ठीक है, शेयर्स या डिबेंचर्स के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट की होती है वो क्या होती है सर? आपके प्राइमरी, ठीक है। इन अदर वर्ड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुज प्राइस इज बेस्ड डायरेक्टली ऑन इट्स मार्केट वैल्यू। देखें, जो आपके प्राइमरी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, दे हैव इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक है, अपनी इनकी अपनी वैल्यू है। यानी आपने अगर कोई बॉन्ड परचेज की हुई है, आपने कोई बॉन्ड परचेज की हुई है, तो सर उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा? आपको प्रिंसिपल रिपेमेंट, मतलब आपने 1 लाख रुपए की बॉन्ड परचेज की हुई है, ठीक है, आपको उसके ऊपर क्या मिलेगा कि जब वो बॉन्ड मैच्योर हो जाएगी, यानी पूरा टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा उस बॉन्ड का, तो आपको 1 लाख रुपए वापस मिल जाएगा और आप इंटरेस्ट भी कमाते रहेंगे। और शेयर स्टिल रिप्रेजेंट ऑनरशिप, शेयर जो आपने परचेज किया है आपके ऊपर ऑनरशिप भी होगी और आपको डिविडेंड भी मिलेगा उसके ऊपर। तो ये अपनी जो वैल्यू है ना, इनके अंदर एक इंट्रिंसिक वैल्यू छुपी हुई होती है। लेकिन जो डेरिवेटिव्स है ना, वो अपनी वैल्यू क्या करते हैं? ड्राइव करते हैं सर, किससे? अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट से। किससे ड्राइव करते हैं? अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट से। सर मार्केट वैल्यू का ना कोई खास इफेक्ट नहीं होता फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे। हाँ, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की मार्केट वैल्यू ऊपर नीचे जा रही है तो उनकी वैल्यूज बढ़ती जाएंगी, कम भी होती जाएंगी, लेकिन उनकी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यूज होती हैं, इसलिए इनको प्राइमरी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बोला जाता है। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं कि डेरिवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर दोज विच ड्राइव देयर वैल्यू फ्रॉम द प्राइस और द रेट ऑफ अंडरलाइंग आइटम। कि अगर शेयर की प्राइस ऊपर जा रही है तो डेरिवेटिव एसेट भी ऊपर जा रहा है, अगर शेयर की प्राइस नीचे आई तो डेरिवेटिव एसेट भी नीचे आ गया। इसकी एग्जांपल क्या है सर? ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब हम फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स कर लेते हैं। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑप्शंस वगैरह, ये आप एफएम के अंदर पढ़ेंगे और एडवांस में जाके पढ़ेंगे, ठीक है। ऑप्शन स्वैप्स, फॉर एग्जांपल इफ द कंपनी एंटर इनटू अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट टू बाय डॉलर्स एट अ फिक्स्ड नंबर ऑफ यूरोज, ये आपने बाय करना है डॉलर फिक्स नंबर ऑफ यूरोज पे, कॉन्ट्रैक्टेड एक्सचेंज रेट इन द फ्यूचर, कि भाई इस आपने हमने रेट तय कर लिया कि फ्यूचर का जो रेट है ना, आज हम अगर 310 पे हम डील डन कर लेते हैं, फ्यूचर में जो भी रेट हुआ ना, हमने आपको 310 ही देने हैं और हमें गेन हो जाएगा या लॉस हो जाएगा, या हमें गेन लॉस हो जाएगा या उसको गेन लॉस हो जाएगा। तो सर ऐसे लोग काम करते होते हैं जी सर, ऐसे मार्केट्स में करते होते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं हैजिंग, ठीक है। ये आगे जाके आप डिटेल में पढ़ेंगे अपने फाइनल्स में और एफएम के अंदर। डिपेंड्स अपॉन द एक्चुअल एक्सचेंज रेट एंड द गिवन डेट टू कंपेयर टू द कॉन्ट्रैक्टेड डेट। सर वो कह रहा है आपने जो एक्चुअल रेट है जिसके ऊपर आपको शेयर मिला है, उस रेट को और आपने जो पहले से आपने कॉन्ट्रैक्टेड रेट था आपका, यानी कॉन्ट्रैक्ट में जो रेट आपने कर लिया था सर, कॉन्ट्रैक्ट में हमने कितना रेट किया था सर? 310 का हमने कॉन्ट्रैक्ट में रेट किया था और एक्चुअल में हमें वो कितने का मिला सर? एक्चुअल उसका मार्केट में रेट कितना चल रहा है सर? 375। ये कौन सा रेट था सर? मार्केट, मार्केट वाला रेट। और हमें सर कितने का पड़ा? 310। तो हमने अल्टीमेटली 65 का फायदा कमा लिया। तो होप्स हो आपको डेरिवेटिव समझ आ गए हैं। तो ये मैंने सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए डेरिवेटिव्स की इतनी एग्जांपल दे दी हैं, वरना सर डेरिवेटिव्स आपके सिलेबस में नहीं है। समझ आ गए तो ठीक, नहीं तो इस हद तक आपने इसको समझना है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ।